अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज के 9 और यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी, वो भी हेल्दी वाला नाश्ता। हलवा पूड़ी खाने को दिल कर रहा था, तो लेकिन मेरे के घर में घंटी कौन बांधे, लेके कौन आए। तो फिर मैंने कहा चलो हम हलवा पूड़ी वैसे भी हेल्दी नहीं है, हम घर में पूरी पराठा बना के खाते हैं। ये मैंने बनाया है पूरी पराठा। एक पूरी पराठा होता है जो तेल में फ्राई करते हैं, हमने वो वाला नहीं बनाया, हमने हेल्दी वाला पूरी पराठा लिया। पराठा बनाया, उसके अंदर देसी घी की परतें, देसी घी ला के उसको हमने बाल डाले हैं उसके, और ये चौड़स पराठा मेरा बनकर हो गया तैयार। और पराठे की लुक देखें कितनी खूबसूरत सी लुक है उसकी, हर परत अलहदा अलहदा पूरी की तरह। ये देखें, एक आप तय खोलेंगे ना पूरी की तरह पूरी लंबी निकलेगी इसके अंदर तय, ये टूट फूट के नहीं निकलेगी, यानी कि पूरी पूरी इसकी तय वाला पराठा है ये हमारा। और साथ है ये देखें मेरा हेल्दी अचार घर का बना हुआ, ये भी हेल्दी है। और रात का सालन है, तोरियां गोश्त हमने रात को पकाया था, बड़ा ही मज़े का मेरा सालन पका था। तो यहाँ बड़े मज़े से हो रहा है नाश्ता, बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता किया। और जो नाश्ता ना सुबह का हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि सारे दिन की बेइज्जती होती है नाश्ते पर। फिर रात को आप चाहे दोपहर का खाना स्किप कर दें, रात को जल्दी खाना, तो ये बहुत ही हेल्दी। और मैंने बहुत ही ज़रूरी बात करनी, बात यह है कि ज़्यादातर औरतों बच्चियों को मैंने कहते सुना है कि भाई भी हमारे तो घर के काम ही नहीं खत्म होते, सारा दिन खत्म हो जाए, लेकिन काम ही नहीं खत्म होते। भाई क्यों खत्म नहीं, आप मेरे तरीके से करें काम। रात को जल्दी सोएं, सुबह फजर के टाइम नमाज के टाइम उठें अपने बिस्तर पर बैठ के दुआ मांगें। उसके बाद अपने बिस्तर को फ़ौरन तय करें, कमरे को सेट करके, और शीशे के आगे आएँ, शीशे के आगे आके अपने बाल संवारें और बाहर जाएँ, वज़ू करें, वज़ू करने के नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के कुरान पाक की तिलावत करें। और वैसे भी जिस घर में कुरान को नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, उस घर में अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है। और सुबह के टाइम में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। तो इसलिए ना नमाज़ पढ़ने के बाद आप सोएं ना, सुस्ती ना दिखाएं, मोबाइल को ना पकड़ें, ठीक है, छोड़ दें मोबाइल को। किचन में जाएं, किचन का सारा काम समेटें, रात को प्लानिंग करके सोएं कि कल आपने क्या पकाना है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में किचन में दोपहर को नहीं घुसा जाता। अब सुबह सुबह हंडिया पका लें, नाश्ता करने के बाद किचन को समेटें, उसके बाद नाश्ता बनाएं, नाश्ता के बाद दोपहर की हंडिया की तैयारी शुरू कर दें। तो जो कमरों का खलारा वगैरह है ना, वो बाद में आप कर लें, पहले आप सारा दोपहर की हंडिया पका के किचन को सेट कर लें, बिल्कुल क्लीन कर लें, ठीक है। तो मैं तो देखो ऐसे ही करती हूँ। मैं अब देखो गोश्त चढ़ा आई हूँ हंडिया में, और भिंडियाँ मैंने पकानी थी, मैंने रात को धो के रख ली थी ताकि ये खुश्क हो जाए, धो के रखनी थी। भिंडियाँ गोश्त मैं ऊपर चढ़ा आई हूँ हंडिया में, और यहाँ आ गई हूँ मैं कमरे में, पंखा लगा लिया क्योंकि किचन में बहुत गर्मी थी, सुबह सुबह ही बड़ी गर्मी है। और ये देखिए यहाँ मैं भिंडियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तो गोश्त भिंडियाँ पकाने, हम भिंडियाँ पकाते हैं लंबी लंबी लेडी फिंगर हैं। तो मियाँ मेरे को ये वाली भिंडियाँ ज़रा बड़ी पसंद है। और कुरान पाक की तिलावत सुनती हूँ साथ, क्योंकि मैंने हमने औरतों से कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तो मैंने कहती कोई गलती हो वो निकल जाए। तो हालांकि गलती तो खैर कोई नहीं करती, बहुत ध्यान से मैं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ तिलावत कलाम पाक ना। तो ये देखिए भिंडियाँ मेरी बन गई थी, मैं आ गई थी मैं किचन में। जब तक ये भिंडियाँ मेरी फ्राई हुई हैं, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, सारी शेल्फें साफ़ कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई हैं। तो उधर से मेरा गोश्त पक हो गया तैयार, भिंडियों को मैंने कर लिया फ्राई, अब डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो इसके गोश्त को भी अच्छी तरह करूँगी फ्राई, और इसके अंदर डाल दिया है प्याज और टमाटर, क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं भिंडियाँ तो पसंद है, हालांकि फ्राई भी उन्होंने बड़ी अपने मतलब की कराई हैं, लेकिन जी खाने की टाइम आती है भिंडियाँ पीछे करते हैं, और मसाले और प्याज और बोटी के साथ रोटी खाते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी, हाँ किचन आपने सारा समेट लेना, आपकी हड्डियाँ पकते पकते हो जाए। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, क्योंकि रोटी तो मैंने तो सुबह का नाश्ता बहुत हेल्दी किया, तो मैंने तो रात को अब खाना मियाँ साहब की रोटी खानी, वो ताज़ी दोपहर को पका दूँगी। तो ऐसे किचन को मैंने समेट लिया। फिर मैं आ गई हूँ, ये देखिए आपको अपना सूट दिखाती हूँ। ये है मेरा सूट जो मैंने उस दिन दिखाया था ना कि सीने के दर्जन को दिया हुआ है। तो ये देखें सिल के आ गया, बहुत ही प्यारा हल्का हल्का मैंने डिज़ाइन बनाया इसके अंदर। और कलर देखें गर्मियों के मुनासबत से कलर कितना प्यारा, इसका डिज़ाइन देखें कितना प्यारा है। अब मैंने घर को सारा समेट लिया, झाड़ू वगैरह और टाकी वगैरह आएगी, वो मेरी तो काम वाली आई, वो करेगी, ठीक है ना। तो मैं हो गई हूँ फारग, तो हंडिया मेरी पक्की हो गई थी यार। अब मैं जानी हूँ नहाने, मैंने कहा आपको दिखाऊं ये मैंने जो सूट मेरा आया था। और गर्मियों में तक जैसे कलर देखें, गर्मियों में ऐसे ना खिले खिले आप कलर पहने जो आंखों को ठंडकते हैं। और वैसे भी आज का मौसम हमारा बहुत ही प्यारा है बाहर ना, ऐसे लगता है अभी बारिश हो जाएगी। तो ये देखें मैं नहाई और कपड़े भी पहन लिए हैं। अब मैं पढ़ूंगी जोहर की नमाज, और मियाँ उसके बाद साहब दूंगी मियाँ साहब को खाना। तो व्लॉग हो जाना बहुत लंबा, वीडियो भी लंबी, आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ मैं व्लॉग खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।